मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदा ने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं उसकी हुजूरी में उसके घर में कलाम पेश कर सकूं। मेरे से कौन कौन इस खुदा के कलाम को, जिंदा पा कलाम को सुनना चाहता है? सो मेरे से जो बेशक मिलकर निकालिए पहला तवारीख, दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत। दूसरा तवारीख 7वां बाब उसकी 14वीं आयत। मेरी गुजारिश है अंकल एडीसी कि वो इस हवाले को पढ़ने में रहें। अंकल आगे आ जाओ। 7वें बाब की 14वीं आयत, दूसरा तवारीख। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरे तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो। जो खुदा की कलाम में लिखा है, जब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनका मुल्क को बहाल करूंगा। मैं खुदा की कलाम में है, तब अगर मेरे लोग, खुदा के लोग कौन कौन से हैं जो उसकी हुजूरी में आते हैं, गुनाह नहीं करते और बुरे काम नहीं करते, बुरी राह पर नहीं जाते, ये खुदा के लोग हैं। मैं खुदा के लोग वो हैं जो उसकी हुजूरी में आते हैं और उसकी बारगाह में घुटने टेक कर दुआ करते हैं, उसके सामने मांगते हैं, उसके सामने जैसे मैं जो मत्ती रसूल 7:7 में लिखे, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हमें उससे मांगना है, वो हमें देता है। समय तो हमें खाकसार बन के दुआ करनी चाहिए, दीनदार के तालिब, बुरी राहों से फिरना चाहिए। जो मेरे नाम से कहलाते हैं उसके नाम से कहलाते हैं। अगर के खाकसार बनकर दुआ करें। खाकसार का मतलब है मिट्टी। खाकसार बनकर दुआ करें, खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो, और मेरे दीदार के तालिब हो। मेरे दीदार का मतलब है इंतजार करना, सब्र करना, इंतजार करना और अपनी बुरी राहों से फिरें। मेरे से बुरी राहें वो है जो बुरे काम करते हैं, बुरी राहों से अपने दिमाग में डालते हैं, बुरे काम करते हैं। हम ऐसे बुरे काम करके खुदा की हुजूरी में आके शर्म बना लेते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बाहर भी खुदा की मुनादी करनी चाहिए और अंदर भी। अगर लिखे तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। मैं आजकल बहुत लोग गुनाह करते हैं, खताकार, वो बहुत सारे गुनाह कर बैठ जाते हैं, फिर उनको बाद में एहसास आता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
बुरी राहों से फिरेंगे और अगर हम लोग बुरी राहों से फिरेंगे, खाकसार बनकर दुआ करेंगे, दीदार की तारीफ होंगे, तब खुदा हमारे गुनाहों को माफ करेगा। आगे लिखा है और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अगर हम इन 3 बातों पर अमल करेंगे तो खुदा हम पर इस हमारे मुल्क को बहाल करेगा। समझो, देखिए जैसे मूसा ने दुआ की कि इसराइल को मिस्र की गुलामी से आज़ाद कर दे। देखिए उसने दुआ की, उसने रूह की रोशनी से दुआ की, घुटने टेक कर दुआ की। दरअसल आजकल लोग बस दुआ करते हैं, हमें ये देते, लेकिन हम ये नहीं दुआ करते कि खुदावन हमें अपने कलाम पर पढ़ने की तो तौफीक दे, हम तेरे कलाम को अच्छे तरीके से पढ़ सकें, हम तेरी हुजूरी में दुआ कर सकें, अच्छे तरीके से घुटने टेक कर और रो कर दुआ करें। मूसा ने कहा कि मूसा ने दुआ की अपनी इसराइल के लिए। दरअसल आज हमें चाहिए कि दुआ में बनी इसराइल को याद रखें और उन्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद कर दिया। अगर हम दुआ करेंगे तो खुदावंद भी हमारे मुल्क को बहाल करेगा। हालेलुया। जिसमें हन्ना की जिंदगी है, हन्ना ने जब खाकसार बनकर दुआ की तो तो खुदा ने उसको औलाद जैसी नेमत अता की। खाकसार, अगर हम खाकसार बनकर दुआ करेंगे, लेकिन आजकल लोग दुआ नहीं करते अच्छे तरीके से, वो खाकसार दुआ नहीं करते, वो सिर्फ खाकसार होकर दुआ नहीं करते। अगर हम लोग खाकसार बनकर दुआ करेंगे तो खुदा हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। लेकिन आजकल लोगों के पास औलाद नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अच्छे तरीके से दुआ नहीं करते। अगर हम घुटने देख कर खुदा की हुजूरी में बैठ कर रो कर दुआ करेंगे तो खुदा हमें औलाद जैसी नेमत से बख्शेगा। समझ लो, जैसे एलिया ने बड़े जोश से दुआ की और मीर बरसा। उसने खुदा को बोला था कि ऐ खुदावंद इस जमीन पर मीर ना बरसा। तो जब उसे रो कर जोश से दुआ की तो मीर ना बरसा। बाद में उसने बोला कि बाद में एलिया ने खुदा यीशु मसीह को बोला कि ऐ खुदावंद इस खुदा ने एलिया ने खुदा को बोला कि इस दुनिया पर मीर बरसा और मीर बरस गया। समझो, उसे जोश से की। अगर हम लोग दुआ करेंगे जोश से, हम लोग आजकल जोश से दुआ नहीं करते। हम अगर जोश से दुआ करेंगे तो खुदा हमारी सुनेगा। आमीन, हालेलुया। समझ लो, जैसे हिजकिय्या बादशाह को जब पता चल गया कि वो मरने की करीब है, तो इसने रो कर दुआ की और खुदा ने उसकी उम्र 15 वर्ष, 15 साल बढ़ा दी। उसको पता चल गया था कि मेरे मरने का वक्त करीब आ गया है। आजकल हम लोग सोचते हैं कि मरने का वक्त कब आ जाए। आजकल लोग बहुत फिक्र में नहीं रहते कि हमारा मरना कब आएगा, कब खुदा जमीन पे आ जाएगा। वो एक गीत है, दुनिया ते अलार्म बजना है, दुनिया ते अलार्म बजना है। रब सीटी मार के सदना है, रब सीटी मार के सदना है। खुदा को कोई पता नहीं खुदावन कब बुला रहे, क्या पता आज खुदावन आज ही बुला रहे। इस वक्त से मेरे बाबा ने कब का ही बोला कि मैं अच्छे तरीके से मैसेज सुनाता हूँ, मैं बहुत
बहुत अच्छा मैसेज सुनाता हूँ कि अब तक खुदा आज ही हमें बुला ले, खुदा हमसे पूछ ले। मेरे बाबा कहते हैं अब खुदा ने मेरे से सामने ना सारन का जब बात खत्म हुई थी, बाबा ने बोला खुदा यीशु के नाम की जय, तो सारन क्या माइक सारन ने बोला जय, तो अपनी खुदा मेरे बाबा से सबका हिसाब लेगा। जब उसको पता चल गया मेरे मरने का वक्त करीब आ गया, तो खुदावन ने उसकी दुआ को सुना, खुदावन ने उसकी दुआ को सुना और उसकी 15 वर्ष आगे बढ़ा दी, 15 साल उसकी उम्र आगे बढ़ा दी। वैसे जैसे दानियल जब शेरों की माद में था, तो उसने दुआ की और खुदावन ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। वैसे दानियल की स्टोरी किसको पता है? वैसे दानियल शेरों की माद में था। वैसे आजकल हम लोग कई ड्रामा देख रहे हैं तो डर जाते हैं, वो शेरों की माद में था। वैसे आपको पता शेर कितना खतरनाक होता है, वो शेरों की माद में था और उसने दुआ की, घुटने टेक कर रो रो के दुआ की और खुदा ने शेरों के मुंह क्या कर दिए? बंद कर दिए। तो उन लोगों ने सिर्फ कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसने रो रो कर दुआ की, खुदा की वहाँ पे बैठ कर दुआ की और शेरों ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। आमीन, हालेलुया। जैसे दाऊद है, दाऊद ने जब जूलियत के साथ लड़ने आया तो उसने खुदा से क्या कहा? ऐ खुदा मुझे फतह दे, मुझे फतह दे, जब मैं इस जूलियत से लड़ूं तो तुम मुझे फतह दे। उसने जंग से पहले ही दुआ की उसने कि ऐ खुदा मुझे फतह दे। तो जो जूलियत क्या है? मर गया था। जैसे सदरक मिस्र अब्दुल जब वो आग की भट्टी में थे, उनको आग में फेंका गया, तो खुदावन ने उन्हें बचाया, आग से कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। तो आग से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। जैसे पौलुस और सिलास वो कैद खाने में थे, उनको हथकड़ियां बंधी हुई थी और उन लोगों ने दुआ की घुटने टेक कर और फिर खुदा ने उनकी सुनी और वो हथकड़ियां खुल गई। आगे जैसे डेनमार्क के लोगों ने दुआ की कि हमारे मुल्क को तबाह ना कर। खुदावन ने उनके मुल्क को तबाह करना था, क्योंकि वो किसमें थे? गुलामी में थे, गुनाह में थे। तो जब उन्हें ये पता चला तो सबसे छोटे बड़े उससे बड़ा, मतलब छोटे से बड़ा, उन सारों ने रोजे रखे, वो भी 40। जब उन लोगों ने 40 रोजे रखे तो खुदा ने उनके मुल्क को तबाह नहीं किया। हालेलुया। तो खुदा ने उनके मुल्क को तबाह नहीं किया। मेरे चीजों, आज हम मूसा की तरह अगर दुआ करेंगे, हन्ना की तरह अक्सर बनकर दुआ करेंगे, एलिया की तरह जोश से दुआ करेंगे और हम दानियल की तरह दुआ करेंगे, और अगर हम लोग दाऊद की तरह जंग में दुआ करेंगे, हम लोग पलूस और सलास की तरह, सदरक मेशक अबेदनगो की तरह और हन्ना की तरह अगर दुआ करेंगे तो खुदा हमें बाहर करेगा। आमीन, हालेलुया। खुदा इसका नाम मुझे और आप सबको